नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम गिरकर और मैं अमेज़न पर पिछले 6 से 7 महीने से अमेज़न होलसेल कर रहा हूँ। तो मेरा जर्नी तो एकदम स्मूथली गया स्टार्टिंग में, पर अभी देखा जाए तो मेरा जैसे कि पहला ऑर्डर पूरा स्टॉक आउट हो गया, उसके बाद मेरे अकाउंट पर वेरिफिकेशन आ गया। मतलब जो बोलते हैं ना सेक्शन 3 अमेज़न का, वो मेरे अकाउंट पर हो गया और मेरा अकाउंट हो गया सस्पेंड। तो उसी चक्कर में थोड़ा बहुत दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया, उसको रिकवर करना था। तो अमेज़न का सारा अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम क्या हुआ था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था, क्यों हो गया मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट, ये भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना था। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये वेरिफिकेशन नॉर्मली है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। कि ये स्टार्टिंग में तो होता ही है, सारे लोगों के साथ होता है। जैसे कि आप यूएस मार्केट में बेच रहे हो और इंडिया से बेच रहे हो या बाकी कंट्रीज से यूएस मार्केट में बेच रहे हो, तो अमेजोन एक प्रोडक्ट लाइव होने के बाद या स्टॉक आउट होने के बाद आपके अकाउंट पर वेरिफिकेशन मांग लेता है कि हाँ, ये आप अकाउंट आप ही यूज़ करते हो या अलग कोई यूज़ करता है। तो इसके लिए छोटा सा मतलब एक वेरिफिकेशन होता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपने नहीं किया तो आपका अकाउंट डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब वो कायम स्वरूप के लिए आपका अकाउंट ये सस्पेंड हो सकता है। आपको फिर अकाउंट रिकवर होएगा ही नहीं। तो इसको थोड़ा मतलब करना है, इसको करना ही होता है। तो अमेज़न की तरफ से मेरे को मेल आया था कि यूर अमेज़न सेलिंग अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। मतलब एक 14 दिन का टाइम दिया था। 14 दिन के अंदर अंदर आपने अकाउंट्स एक्टिवेट नहीं किया, आपने वेरिफिकेशन नहीं किया, तो आपका अकाउंट डायरेक्ट सस्पेंड हो जाएगा। तो मैंने 2-3 दिन थोड़ा रिसर्च किया, देखा कि मेरे अकाउंट पे क्यों हुआ है, कि फर्स्ट टाइम हुआ था तो थोड़ा मैं भी घबरा गया था। बहुत लोगों का सुना था कि अकाउंट्स ख़त्म हो जाता है, अकाउंट उड़ जाता है। तो ऐसा मेरे को भी थोड़ा डर था, तो पर ये प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो अमेज़न ने पूरा मतलब ये देख सकते हो, आपको ये मेल किधर दिखेगा। आपने जो अमेज़न के लिए मेल डाला है तो वो मेल पे आपका एक अमेज़न की तरफ से मेल आया, वो भी दिख सकता है। पर आपको कंटिन्यू मेल चेक करता ही रहना चाहिए, क्योंकि आप अमेज़न पर सेलिंग स्टार्ट करते हो, कुछ भी अमेज़न का अपडेट आता है या वेरिफिकेशन वगैरह आता है, आपको समझ में आता है स्टार्टिंग में। मतलब आप नोटिफिकेशन बंद है या तो ये मेल इग्नोर हो गया गलती से, तो 14 दिन बीच में हो गए तो आपका अकाउंट जा सकता है। तो थोड़ा अपडेट रहना है ये मेल के थ्रू। या और भी अलग से ऑप्शन है। आप जब डैशबोर्ड ओपन करते हो ना, ये 3 डॉट पर जाते हो मेनू पर, तो नीचे आपको परफॉर्मेंस में जाना है। परफॉर्मेंस में जाने के बाद तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन का जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी आपको मतलब मैसेज वगैरह अमेज़ॉन की तरफ से आता है, वो आपको ये डैशबोर्ड पे दिखेगा। तो जस्ट इधर मेरे को दिखा, जस्ट अमेज़ॉन की तरफ से मेल आया है। तो मेल क्या ज़्यादा हार्ड नहीं था, मेल तो इजी था। पर क्या है ना, एक मिनट, लोड हो रहा है। सो हाँ, तो इसको ओपन करो जो भी है। तो अमेज़ॉन ने इधर लिंक भी दिया है, मतलब क्यों मेरे अकाउंट पे वेरिफिकेशन हुआ है वो भी इंफॉर्मेशन दिया है। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक दिया है, वो लिंक यूज़ करके आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लिंक पर अपलोड करो। उसके बाद आप वेरिफिकेशन के लिए कॉल लगा सकते हो, या आगे से कॉल आता है आपको वेट करना होता है, वो भी आपको आगे चल के थोड़ा समझा दूंगा। तो इधर दिया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपके पास 2 गवर्नमेंट इशू आईडी होना चाहिए। जैसे कि मैंने शो किया था, मैंने आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों भी शो किया, तो मेरा होगा इजीली। तो आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और जो पासपोर्ट हो सकता है। मतलब आप कुछ भी दिखा सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपने जो अमेज़ॉन के लिए जो डिपॉजिट मेथड के लिए जो बैंक अकाउंट ऐड किया है ना, जैसे कि मर्क्यूरी या वाइज या फ्योनिर का जो भी आपने ऐड किया है, पेपाल का, तो वो बैंक स्टेटमेंट आपको निकाल के रखना है। आपको वेरिफिकेशन के टाइम वो आपको लगेगा ही लगेगा, और आपको अपलोड भी करना होता है वही सेम बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड का सिस्टम, जो आपने चार्ज मेथड अमेजोन में लगाया है ना, चार्ज मेथड के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाया होगा, उसका आपको पूरा स्टेटमेंट, मतलब जो भी पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट आपको रखना ही है साथ में, और अपलोड करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी मतलब छोटी चीज़ें हैं। और जो भी आपने एलएलसी रजिस्टर किया है अमेजोन के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपने ईआईएन वगैरह रजिस्टर किया है, उसका भी पूरा प्रिंट आउट वगैरह है। जैसे कि ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स या इनका डॉक्यूमेंट सारा प्रिंट करके आपके साथ रखना है। जैसे कि मैंने भी रखा था, आप देख सकते हो मेरे पास भी मतलब सारा प्रिंट आउट लेके एक ये देख सकते हो मेरा बैंक का स्टेटमेंट,
जो भी बैंक का स्टेटमेंट आपको कलर प्रिंट भी ले सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉल पे बोलते हैं कि दिखाने के लिए आपके पास है या नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एलएलसी का, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मेरा जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट वो भी है। क्रेडिट कार्ड का मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह, मेरा 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था क्रेडिट कार्ड के लिए, तो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उनको शो किया था कि हाँ यार मेरे क्रेडिट कार्ड मेरा खुद का ही है और मैंने ऐड किया था ये इनका। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट करवा के आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन पे टाइम पर इतना मेरा वेरिफिकेशन खुद का 1 घंटा चला था, 1 घंटे के आसपास, मतलब 30 to 40 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था। वो इंटरव्यू में मेरे को इतनी चीज़ें पूछी गई। ये अमेज़ॉन में खुद खुद मतलब यूज़ नहीं करता, खुद मैंने ओपन नहीं करता, मैं इसका ओनर नहीं होता, तो मैं ये चीज़ें कभी नहीं बता सकता उसको, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फेस किया है। जैसे कि अमेज़ॉन में मैंने लिस्टिंग कब किया था, मेरे को सारा अभी उसने मेरे को क्या क्या पूछा, आपको एक सिंपल मैं बता देता हूँ कि उसने मेरे को क्या क्या पूछा। स्टार्टिंग जैसे कि वीडियो कॉल स्टार्ट होता है तो उसने मेरे को बोला कि आपका गवर्नमेंट का आईडी जो भी है वो दिखाओ, तो मैंने आधार कार्ड शो किया। उसके बाद बोला कि आपका और एक डॉक्यूमेंट दिखाओ, मतलब जैसे कि वेरिफिकेशन के लिए, तो मेरे पास था ऑलरेडी सारा सेटअप, आप देख सकते हो मैंने ऐसा सेटअप करवा के मैंने वेरिफिकेशन स्टार्ट किया था। आपके पास सारा होना चाहिए। उसने मांगा तो तुरंत आपके पास होना ही चाहिए कि हे देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा नंबर, ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है और मैं खुद ही ऑपरेट करता हूँ इसको। तो उसने मेरे को पूछा कि अमेज़ॉन कौन यूज़ करता है, मतलब आप ओनर हो या कोई अलग सा पार्टी के हो, तो बोल देने का भाई मैं ओनर हूँ, अमेज़ॉन मैंने खुद नहीं ओपन किया है, मैं इसके लिए मतलब किसी से सर्विस वगैरह, वो भी पूछते कि आपने किसी से सर्विस वगैरह लिया था क्या, नहीं बोलने का, सर्विस वगैरह मैंने किसी का लिया नहीं था, मैंने खुद से ही ओपन किया है। और इसके पहले पूछते हैं कि आपने अमेज़ॉन का अकाउंट मतलब इसके पहले कोई ओपन किया था क्या, आपका फर्स्ट अकाउंट या इसके पहले आपका कोई अकाउंट था, तो बोलेगा मेरे इसका पहले कोई अकाउंट नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ही अकाउंट है अभी तक का। तो और आपका नंबर पूछा जाता है, अमेज़ॉन का मतलब नंबर कौन सा है, तो आपको डायरेक्ट वो तो लर्न करने के ही लगना है। वो डायरेक्ट इधर उधर देखा तो भी बोलते हैं आप किधर देख के बोल रहे हो, ये भी सारा मतलब चीज़ें होता है। तो बोल देने का कि ये मेरा नंबर है। फिर आपको 1 मिनट, मेरे में डायरी में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, आपको दिखा देता हूँ, शो करता हूँ। आपका नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, आपको वो पूछेगा आपका नंबर क्या है, आपका नंबर भी बताना है। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस मतलब इधर बहुत लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि 2 एड्रेस होते हैं, मतलब एक आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैंने इंडिया का डाला है, और एक होता है आपका मेलिंग जो भी बिजनेस एड्रेस। तो बिजनेस एड्रेस जैसे कि मैंने उधर एलएलसी रजिस्टर किया यूएस में, तो वो एलएलसी का एड्रेस, तो इधर बताना क्या है, आपने एलएलसी जब अमेज़ॉन पर रजिस्टर करते हो, ऐड करते हो, तो आपको आपका बिजनेस एड्रेस ही बताना है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं बताना है। तो आपका बिजनेस एड्रेस जो भी है यूएस का वो बता सकते हो, जैसे कि एलएलसी पर आपका रजिस्टर है। उसके बाद आप क्या बेचना चाहते हो, मतलब अमेज़ॉन पर जो बेच रहे हो क्या बेच रहे हो या क्या बेचना चाहते हो, तो आपको जस्ट कैटेगरी बताना है कि ये कैटेगरी में डील करना चाहते हो। जैसे कि आपने सोचा है कि मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, पीट सप्लायर में, होम एंड किचन में, जो भी कैटेगरी आपने डिसाइड किया है वो कैटेगरी में डील करना चाहता हूँ, तो एक कैटेगरी भी आपको बताना है। उसके बाद तो वो पूछेगा आपका मेल एड्रेस क्या है, जैसे कि अमेज़ॉन पर जो भी आपने रजिस्टर किया है, ओपन किया है, उसका मेल एड्रेस क्या है, तो आपको जस्ट आपको बताना है कि ये मेरा मेल एड्रेस से मैंने रजिस्टर किया है, अमेज़ॉन ओपन किया है, उसको बता। फिर आगे पूछेगा कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड ऐड किया है, जैसे कि चार्ज मेथड के लिए जो भी क्रेडिट कार्ड आपने ऐड किया है उसका लास्ट 4 डिजिट नंबर बताओ। तो ये टाइम पे क्या है ना, कन्फ्यूजन होना नहीं है, जस्ट आपने स्टेटमेंट उठाना है, स्टेटमेंट उठा के आपने या लिख रखना है कि आपने मतलब क्रेडिट कार्ड का पहला 4 या नंबर पूरा लिख सकते हो, तो ये 4 नंबर मेरे है। और आपको पूछेगा कि बैंक स्टेटमेंट जो आपने बैंक ऐड किया अमेज़ॉन के लिए उसका लास्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, तो वो भी बता देना है। सारा डॉक्यूमेंट साथ में रखने का, इसलिए तो ये चीज़ें आपको फेस करना बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें पूछता है। मेरे को पूछा गया कि तेरा अमेज़ॉन अकाउंट फर्स्ट एक्टिव कब हुआ था, मतलब तूने प्रोसेस अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट किया था। अभी ये मैंने खुद से किया था तो मेरे को अच्छे से पता था, तो मैं इसको जवाब 1 मिनट के अंदर अंदर दे पाया, मेरे को कुछ सोचना नहीं पड़ा, मतलब अलग सा कि हाँ यार मैंने कब किया था कब किया था। ये चीज़ें आप पहले याद करके रखो, हाँ यार मैंने पहला अकाउंट ओपन कब किया था, मेरा अकाउंट एक्टिव कब हुआ था, मैंने पहला लिस्टिंग कब किया था। और ये भी पूछा आपका स्टोर का इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब आपने स्टोर का नाम, जैसे कि मैंने जब अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन किया तो मेरा स्टोर का नाम अलग था,
उसके बाद मेरा स्टोर का नाम अलग था, उसके बाद तीसरी मेरा LIC रजिस्टर हुआ तब मेरा स्टोर का नाम अलग है। ये भी मेरे को पूछा गया, तो ये तो मैंने कुछ लर्न करके नहीं रखा था, मेरे को पूछा गया कि तेरा स्टोर का नाम क्या है, तो मैंने बता दी कि मैंने स्टोर का नाम अभी ये है। और उसने पूछा कि इसके पहले स्टोर का नाम चेंज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, जस्ट आपको कंफर्मेशन के लिए ये पूछा जाता है। तो बोल देने का कि हाँ मैंने पहले चेंज किया था, अभी फिर पहले ये किया था, कब किया था वो आप बोल सकते हो। हाँ मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, पर मैंने 2 बार चेंज किया था। जैसे कि मैंने किया था, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे को पूछा गया कि आपने कोई लिस्टिंग किया था क्या, तो बोल देने का जैसे कि लिस्टिंग मेरा ऑलरेडी था, तो हाँ यार मैंने ऑलरेडी लिस्टिंग किया था, मेरा प्राइवेट लेवल का भी एक लिस्टिंग है। तो वो भी बोल देने का कि हाँ मेरा लिस्टिंग था। वो लिस्टिंग के बारे में थोड़ा पूछते हैं, आपका लिस्टिंग कौन सा था, मतलब किसके रिलेटेड है, प्रोडक्ट क्या है आपका। जो प्रोडक्ट का नाम आपको पता है, आप ऑलरेडी आप खुद कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए सारा चीज़ें कि हाँ ये मेरा स्टोर का नाम है, ये लिस्टिंग मेरा है प्रोडक्ट का। कुछ कुछ टाइम पे कलर भी पूछते हैं, आपने कौन सा कलर का किया था, सारी चीज़ें पूछी जाती है भाई। आप अमेजोन खुद ऑपरेट कर रहे हो तो ही आप इंटरव्यू दे सकते हो, विदाउट अमेजोन ऑपरेट किए या अकाउंट आपका नहीं है तो बहुत मुश्किलात हो सकती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, आपको उधर अटका देते हैं वो लोग। तो छोटी छोटी डरने का नहीं है। उसके बाद वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको एक मेल आएगा उनकी तरफ से कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो विद इन 3 डेज के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन मेल आता है कि ये आप देख सकते हो, ये मेरे को मेल आया था। 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये जस्ट देख सकते हो, ऐसा उनका मेल आता है। थैंक यू फॉर योर कंप्लीटिंग वीडियो वेरिफिकेशन, वी आर यू टू इन्फॉर्म दैट यू आर शेयर ऑल फंड्स इन, मतलब एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है उनका। एक सर्वे लिंक भी होता है, सर्वे भी आपको करना होता है। जस्ट आपको लिंक पे सर्च करके ये देख सकते हो, आगे का वीडियो में क्या ऐड किया है तो वो देख सकते हो बाद में। तो ये सारी चीज़ें तो इजी है, इतना डरने का कुछ बात नहीं, क्योंकि वीडियो वेरिफिकेशन हर अकाउंट में होता है। जैसे कि आप US में नहीं रहते, तो ये मेरे बहुत दोस्त थे, मेरे साथ भी हुआ है फर्स्ट टाइम, पर मेरे बहुत दोस्त थे उनके साथ भी हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हाँ इतना कुछ मुश्किल नहीं है और इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन आपके अकाउंट पे हो गया है तो अच्छी बात है। और वेरिफिकेशन आप कब होता है, जैसे कि मेरा अकाउंट हो मतलब ओपन किए हुए 1 साल हुआ था, 1 साल के अंदर अंदर मेरा कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, वीडियो वेरिफिकेशन अमेजोन का कुछ भी नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैंने मतलब सितंबर में मैंने अमेजोन ओपन किया था, लॉगिन किया था, उसके बाद यही सितंबर में 1 साल होने के बाद मेरा वेरिफिकेशन हो गया। तो अच्छा है, मेरा वेरिफिकेशन हो गया और कंप्लीट हो गया है, तो एकदम बढ़िया, मतलब अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार हो गया, कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है, अकाउंट उड़ जाता है, ऑफर्स रिटर्न नहीं मिलता है। पर और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले गवर्नमेंट इशू ID, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड आएगा, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी डिपॉजिट मेथड के लिए आपने ऐड किया है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट उसका होना चाहिए, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड ऐड किया है उसका स्टेटमेंट, और आपके पास होना चाहिए LLC के इन्फॉर्मेशन, जो LLC का पूरा EIN, जो भी 2-4 डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा LLC के इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास सप्लाई चेन या प्रोडक्ट का इनवॉइस होगा, वो अपलोड करके आप कर सकते हो इजीली। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, होगा फिर तो डिक्लाइन हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट उड़ सकता है, तो इसका भी ख्याल करो। और एक क्वेश्चन पूछा था उसने कि आपका क्रेडिट कार्ड का इसके पहले किसका ऐड किया था, मतलब जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड मेरा खुद का ऐड नहीं था, मेरे एक दोस्त का क्रेडिट कार्ड मैंने 4 महीने के लिए ऐड किया था। तो मेरे को पूछा गया कि वो दोस्त का नाम क्या है, तो दोस्त का नाम मैंने तो मेरा दोस्त ही था ना, तो उसका बता दिया कि हाँ यार ये दोस्त है। तो बोला कि कंफर्मेशन के लिए या थोड़ा मतलब वेरिफिकेशन के लिए आप उसकी चैट दिखा सकते हो क्या, तो कौन सा भी रैंडम चैट। तो मैंने जस्ट मैं मोबाइल से वीडियो वेरिफिकेशन कर रहा था, मैंने लैपटॉप में व्हाट्सअप ओपन किया, तो बोला कि ये देख सकते हो ये मेरा दोस्त है, और ये दोस्त के साथ में मतलब एक दोस्ती है। तो वही कंफर्मेशन चेक करने के लिए उनके साथ मतलब सारी चीज़ें आपके पूछी जाती है, इतना हार्ड नहीं है, बस सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जोरस वगैरह देखे रखो, कलर प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो, जो भी बोलते हैं तो डायरेक्ट वो शो करने के लिए बोलते हैं, तो आपको जस्ट शो करना है कि हाँ यार ये मेरे पास सारा चीज़ें हैं, और यही रहता है ज़्यादा इस पर। और तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस 30-40 मिनट का वेरिफिकेशन होता है, मज़ा आता है। और एक ट्राई करो कि आप मतलब इंडिया से हो, तो ट्राई करो कि
एक दिन में वेरिफिकेशन करो। जैसे कि आपको हिंदी का ऑप्शन भी मिलेगा, हिंदी का ऑप्शन मिलता है तो और एक क्या होता है, आप उसके साथ मतलब कनेक्ट हो पाते हो, मतलब वो भी आगे से हिंदी बोल रहा है, आप भी हिंदी बोल रहे हो, तो आगे से इजीली कनेक्ट हो पाते हो। जैसे कि आपने इंग्लिश का चुन लिया तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेगा, मतलब उसके पास मतलब वो ज़्यादा आपको समझेगा नहीं, वो बोलेगा हाँ इसके पास है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो हिंदी वाला क्या करेगा, आपको मतलब अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगा, हाँ यार इसके पास है या नहीं है, या मतलब ये मतलब समझ सकता है। एक हिंदी बोलने वाला लड़का दूसरे हिंदी बोलने वाले लड़के से अच्छे से बात कर सकता है। तो मैंने भी मतलब इसी का वेट किया और हिंदी में ही उसको वेरिफिकेशन कर दिया, तो मेरा अच्छा हुआ। इंग्लिश में करता तो ऐसा नहीं कि मेरे को इंग्लिश इतना परफेक्ट नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत मतलब कर देता हूँ कम्युनिकेशन, और इतना नहीं कि डायरेक्ट ऐसा इमोशनली वो बातें नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से मैंने हिंदी में चूज़ कर लिया और हिंदी में एकदम अच्छे से हो पाया मेरा। कंटिन्यू 40 मिनट मेरा बात था, उसके साथ डिस्कशन एकदम अच्छे से हो गया। और मेरा तुरंत ही मतलब तीन, उसने बोला कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन आ जाएगा, पर मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर ही आ गया कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो चलते यही सारा इन्फॉर्मेशन था। ट्राई करो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो इजीली उसको आराम से करो, और आने वाले वीडियो के लिए लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।